बीफ के गोश्त में चावल का आटा ऐड करें और बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी रेसिपी बना के तैयार करें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बीफ का गोश्त ले लिया है और इस तरह से मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। तो 1 किलो हमने यहाँ पर बीफ का गोश्त लिया है। तो बीफ के गोश्त में चावल का आटा ऐड करने से पहले कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं लाल कुटी हुई मिर्चें। और यहाँ पर मैंने 10 से 12 साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं। तो साबुत लाल मिर्चें भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। 5 से 6 मैं इसके अंदर लौंग ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं 2 बड़ी काली इलायची। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ साबुत काली मिर्चें। और इसके साथ ही 2 छोटे छोटे हमने इसके अंदर दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए हैं। 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर अदरक के पेस्ट को मैंने इस तरह से क्यूब्स में जमा लिया था। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं दही। दही ऐड करने से हमारी जो रेसिपी है अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। एक बड़ा बंच मैंने यहाँ पर लहसुन का ले लिया है। तो लहसुन भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया था। तो प्याज भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चने की दाल। तो यहाँ पर चने की दाल को मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ब्रेक हो रही है। तो अब तो आप थोड़ा थोड़ा समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्रिस्पी शामी कबाब बनाकर तैयार कर रही हूँ, जिसमें हम चावल का आटा ऐड करेंगे तो हमारे शामी कबाब ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। 3 गिलास पानी ऐड करके मैंने इसको उबाल आने तक पका लिया था। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ताकि सारा पानी खुश्क हो जाए और हमारा जो गोश्त और दालें हैं अच्छी तरह से गल जाएं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, दाल भी गल चुकी है। तो गोश्त को और इस पूरे मसाले को हम चॉपर में ऐड कर देते हैं और इसको पीस लेते हैं। तो 2 राउंड करके मैंने इसको पीसा था और 2 अंडे भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर कबाबों का मसाला पिसकर तैयार हो गया था। तो इस कबाब के मसाले को मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया था ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो। चावल का आटा ऐड करने की वजह से ये कबाब इतने ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुए थे कि आपने आज से पहले कभी इतने मज़ेदार कबाब नहीं खाए होंगे। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी कबाब बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने चावल का आटा इसके अंदर ऐड कर दिया है। नमक मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा नमक और ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हुआ गरम मसाला ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आपको इसको इस तरह मिक्स करना है जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं। तो इस तरह से दबा दबा के हम इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर अभी हम सारा मसाला भी ऐड करेंगे तो हमारे जो कबाब हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने इस तरह से बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना हमने बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। और हम इसको भी अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से मिक्स करना है जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं। तो इस तरह से सारा मसाला कबाबों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लिया है और पानी लगाकर हम इस तरह से इसके कबाब बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से थोड़े से मोटे और छोटे साइज़ के कबाब बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके कबाब बना लिए हैं। आप चाहें तो आप ओवल शेप में भी इसके कबाब बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर 25 से 30 कबाब बनकर तैयार हो गए थे। तो कुछ कबाब मैं यहाँ पर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने ऑयल को फ्राई पैन में गरम कर लिया था और इस तरह से हमने 6 से 7 कबाब यहाँ पर फ्राई कर लिए थे। तो गोल्डन सा कलर आने तक हमने कबाबों को इस तरह से फ्राई कर लिया था। तो आप देख सकते हैं ऊपर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी कबाब बने हैं। तो मैं आपको अभी तोड़ कर भी दिखाऊंगी। आप देखिएगा कितने मज़ेदार हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।